हेलो दोस्तों, सिमनोमी यानी कि सिंजा कोइन के बारे में बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसकी आने वाली सप्लाई को लेके हो, जैसा कि इसका वर्जन 2 आ रहा है और कितने टोकन मिलेंगे एक पुराने के बदले में, क्या रहने वाला है सिनेरियो, कितनी प्राइस रहने वाली है। सारी डाउट्स लगभग आपकी इसी वीडियो के अंदर सोल्व होने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। और जो नए बंदे आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार चैनल को, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी बैक टू बैक। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 4 की सीरीज़ में, लेकिन हमें आज इससे मतलब नहीं है, पूरा प्रैक्टिकली एनालिसिस में बताने वाला हूँ कि कितने टोकन आपको कितने पुराने वाले टोकन पर मिलने वाले हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया है तो आपको ये सर्कल के नीचे नजर आ रहा होगा कि कितने जीरो हैं इसकी प्राइस में फिलहाल सीएमसी पर। अगर आप देखोगे तो अगर आप पूरा काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने जीरो हैं। 15 जीरो हैं, 15 जीरो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये चीज़ दिखाने का भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और जो इसका नया टोकन आने वाला है, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया जैसा कि ये 11 घंटे पहले, और इसको पिन करके रखा हुआ है। तो इसकी प्राइस जो रहने वाली, जो वर्जन 2 आने वाला है V2 माइग्रेशन के बाद में, तो उसकी प्राइस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 3 टाइम जीरो, पॉइंट के बाद में 3 टाइम जीरो देन समथिंग। तो मतलब 3 जीरो उसके प्राइस में रहने वाले हैं। तो अगर आप अभी देखोगे, अभी की प्राइस और जो इसकी वर्जन 2 की प्राइस होगी, उसमें लगभग 12 जीरो का अंतर रहने वाला है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एमएस सेशन में पूरा टॉपिक जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है उसमें, जैसा कि अभी सिमनोमी एनएफटीज और सिंजा V2 के बारे में बात की, लेकिन अपना मेन टॉपिक सिंजा V2 ही है आज। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो सिंजा V2 है उसकी जो सप्लाई रहने वाली है वो रहने वाली 100 बिलियन। कहाँ इसकी सप्लाई, जो वर्जन 1 था, जो मतलब अभी जो पड़ा हुआ है हमारे पास सिंजा, उसकी सप्लाई थी सेक्सटिलियन में और सीधा बिलियन में आ रही है। तो मैंने इसको भी कैलकुलेट किया है, तो टोटल 12 जीरो इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं सप्लाई में से, टोटल सप्लाई में से, क्योंकि सेक्सटिलियन से 100 बिलियन तक आने में इनको 12 जीरो एलिमिनेट करने पड़े हैं। तो 12 जीरो वैसे एलिमिनेट हो रहे हैं सप्लाई से भी, और वो सेम चीज़ हमें प्राइस में भी देखने को मिल रही है। तो इससे एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है कि जो मार्केट कैप है वो लगभग सेम ही रहने वाला है। यानी कि अभी के टाइम पे जो इसका मार्केट कैप है वो लगभग सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क तो ऐसे भी पड़ जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर इसका प्राइस देखें तो 4 की सीरीज़ में, और इन्होंने यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, मतलब इसका प्राइस कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ भी, तो उस हिसाब से वो वेरी तो करेगा डेफिनेटली। अब सवाल ये भी होता है कि अब जैसा कि 12 जीरो का अगर हेयर बदल है तो हमको कितने टोकन पर कितने मिलेंगे। काफ़ी लोगों ने क्वाड्रिलियन में होल्ड करके रखे हुए हैं, किसी के पास ट्रिलियंस में है। हालांकि सभी लॉस में, ये भी कहना गलत नहीं है, सच में है, तो वो चीज़ पे बात नहीं करते। लेकिन फिलहाल ये है कि कितने पर कितने टोकन मिलेंगे और कैसे मिलेंगे उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल देखिए 12 जीरो अगर आप ले रहे हो कि 12 जीरो कम है सप्लाई में से, और प्राइस में से भी 12 जीरो ही कम होने वाले हैं, तो ओबियसली आपकी क्वांटिटी में से भी 12 नंबर्स एलिमिनेट होने वाले हैं। यानी कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपके पास 1 ट्रिलियन अभी पड़े हुए हैं टोकन, हालांकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि किसी के पास अगर 1 ट्रिलियन टोकन पड़े हुए हैं तो उसके बदले में उसको नया वाला जो V2 है, सिंजा V2, वो 1 मिलने वाला है। क्योंकि 1 ट्रिलियन टोकन में अगर आप देखोगे, काउंटिंग जो देखोगे जीरो की, वो होती है 12 जीरो वहाँ पर होते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, अप्रोक्सीमेट हम रफली कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन के बदले 1 टोकन मिलेगा। यानी कि किसी के पास अगर 1 क्वाड्रिलियन टोकन है तो उसको मिलेंगे 1000 सिंजा V2 टोकन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इतने टोकन के बदले इतना मिलने वाला है। तो आप उससे अपना आइडिया लगा भी सकते हो। फिलहाल आपका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे कि कितने टोकन उस पर पड़े हुए हैं, तो आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको 1 ट्रिलियन टोकन पे, यानी कि 1 ट्रिलियन सिंजा पर आपको 1 सिंजा V2 मिलने वाला है बस। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। इन्होंने पूरा टैक्स स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि किस तरह से जो सिंजा V2 है वो काम करेगा। वहाँ पर ऑटो बर्निंग वगैरह, पोलिंग वगैरह, लिक्विडिटी पोल सब रहने वाला है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे को कोई क्वेरीज पूछी नहीं गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है इस पूरे मतलब सिंजा V2 का जो प्रोसेस है इसके अंदर, वो ये है कि सिंजा का सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्या होगा। तो देखिए, इन्होंने बोला है वी आर स्टिल वर्किंग आउट डिटेल्स विद द एक्सचेंजेस। यानी कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली मतलब ये कि जो सिंजा है, ज़्यादातर क्योंकि कई लोगों ने एक्सचेंजेस पर बाय करके रखे हुए हैं, तो उन टोकन का क्या होगा, मतलब जो वो ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएंगे या फिर हमें कुछ मैनुअली प्रोसेस करना पड़ेगा V2 लेने के लिए। तो इन्होंने बोला है कि ये उस पर ही काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सचेंजेस से ऑलरेडी बात कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कुछ एक्सचेंजेस हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो V1 टोकन है वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा V2 टोकन से, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अपनी अभी देखा है, मैंने मतलब पिछले 2-3 साल में मैंने जितने भी जो ये रीबेसिंग देखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वर्जन 2 आए हैं जितने भी टोकन्स में, जैसा कि सेतामा में भी आया है, हाइडियस में भी आया है, तो इन सब का भी ऐसे ही हुआ है कि एक्सचेंजेस पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं तो उन पर ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो वॉलेट वाले की अगर बात करें तो पूरी प्रोसेस अभी ढंग से मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जाके वो क्लियर हो जाएगी, तो वो मैं आपको बता ही दूंगा, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। वहाँ पर हो सकता है कि रिप्लेस किया जाए।
एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोगों ने ARC ब्लॉकचेन वाला खरीदा हुआ है और कुछ लोगों ने BSC वाले खरीदे हुए हैं, तो उनका क्या रहने वाला है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने इथेरियम पे भी रखा हुआ है और BSC पे भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप दो बार आपको करना पड़ेगा। इथेरियम के लिए अलग से करना पड़ेगा और BSC के लिए अलग से करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर वॉलेट में है तो आपको कुछ मैन्युअली प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी रहने वाली है और उसके रिगार्डिंग मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लेना है। तो आई थिंक आपको V2 का थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरह से आने वाला है, क्या सप्लाई रहने वाली है, सारा कुछ। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर इससे हमें अभी इसको होल्ड करके रखना चाहिए या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अभी एंट्री ले लेनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, एंट्री मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि V2 आने के बाद में प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। क्योंकि काफ़ी टोकन्स ऐसे हैं जिनका जब भी V2 आया है, जब भी माइग्रेशन हुआ है उनके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी गए हैं। लेकिन अगर सितामा की बात करें तो उसने लॉन्च होते ही 10x का प्रॉफिट भी दिया था। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सिबनोबी जो कॉइन है उसको कम्युनिटी का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से एकदम डाउन चल रहा है, लो चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। फिलहाल लोग इतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं सिंजा कॉइन पर, तो ये एक फैक्टर रह सकता है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है, जिनका $10 ऑलरेडी एक बना हुआ है या $20 $1 बना हुआ है, तो वो $1 लेके भी क्या करेगा। तो मैं उनको तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जस्ट होल्ड करके रखिए और देखिए कि आपका जब ये चेंज हो जाएगा तो आपको कितने टोकन मिल रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या ही जा रहा है, वैसे भी $20 का एक हो गया तो आप उसको भी लेके क्या ही करोगे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है। बाकी आपको इन्वेस्ट करने का मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी। फिलहाल के लिए ये था, बाय बाय, थैंक यू।